नमस्कार, कैसे हैं आप सब? शारदा डायरी धार्मिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है कर्ण को दानवीर। एक बार मगध के राजा जरासंध ने कर्ण को युद्ध करने की चुनौती दी। इससे दोनों के मध्य कुश्ती हुई, जिसमें कर्ण ने जरासंध को पराजित कर दिया। कर्ण से पराजित होने के बाद जरासंध ने कर्ण को मालिनी राज्य भेंट स्वरूप दे दिया। इस विजय से कर्ण बहुत लोकप्रिय हुए। मालिनी राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद कर्ण ने एक शपथ ली कि वह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देगा। आइए जानते हैं क्या क्या कब कब दान दिया कर्ण ने। पहला, कवच और कुंडल। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण व देवराज इंद्र, जिनका पुत्र की अर्जुन था, दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच व कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। तभी दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और इंद्र एक विप्र के रूप में वेश बदल कर कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने तब मांगी। विप्र विप्र बने इंद्र ने कहा, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो देंगे। कर्ण ने भी हाथ में जल लेकर कहा, हम प्रण करते हैं आप जो मांगोगे वो देंगे। आप मांगिए विप्रवर। तब चिदम इंद्र ने कहा, राजन, हमें आपके शरीर के कवच और कुंडल दान स्वरूप चाहिए। कर्ण ने इंद्र की ओर देखा, फिर बिना एक क्षण ही गंवाए अपने शरीर के कवच और कुंडल खंजर की सहायता से अलग कर विप्रवर को सौंप दिए। इंद्र भी तुरंत वहां से चले गए, परंतु थोड़ी देर बाद इंद्र के रथ का पहिया धंस गया और आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र, आपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए कर्ण का प्राण संकट में डाल दिया। यह तुमने बड़ा पाप किया है। तब इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले कर्ण को अमोघ अस्त्र दिया। कुंती को दान में दिया वचन। महाभारत युद्ध के दौरान एक बार कुंती कर्ण के पास गई और इससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को यह ज्ञात हो चुका था कि कुंती ही मेरी माता है। कुंती के बहुत समझाने पर भी कर्ण ने कहा कि मैंने अब तक जिनके साथ अपना जीवन बिताया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती बोली कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया, हे माता, मेरे पास याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर अपने अन्य किसी भाइयों पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण ने ली दान की परीक्षा। एक दिन एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा नियम है कि बिना हवन किए मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा नियम पूरा नहीं होगा तो मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारियों को चंदन की लकड़ी लाने का आदेश दिया, लेकिन सूखी लकड़ी नहीं थी। तभी महाराज युधिष्ठिर, जो उस समय सबसे अधिक दानवीर माने जाते थे, उन्होंने भीम व अर्जुन को प्रबंध करने का आदेश दिया। काफी दौड़ भाग के बाद भी व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण हताश होते देख कृष्ण जी बोले, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण ने खुश होकर कहा, कहाँ? तब भगवान भीम व अर्जुन को भी वेश बदल कर ब्राह्मण के साथ लेकर चले और सब कर्ण के महल में पहुंचे। याचक ब्राह्मण ने जाकर अपनी वही चंदन की लकड़ी की मांग दोहराई। कर्ण ने भी भंडार के मुखिया को जाकर सूखी लकड़ी लाने का आदेश दिया। यहाँ पर भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने महल के अपने खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से बोले, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर भी पहुंचा दी। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। श्री कृष्ण पांडव भी लौट आए। तब श्री कृष्ण बोले, साधारण अवस्था में दान देना कोई बड़ी बात नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने को ही दान कहते हैं। यौवन दान दे दिया। एक बार दुर्योधन के द्वार पर एक विप्र ने अलग जगाई और बोला, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने उसे स्वर्ण आदि देकर सम्मान करना चाहा। विप्र ने कहा, राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए।
विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, हे भगवान, मेरे यौवन पर मेरी सहधर्मिणी का अधिकार है। आज्ञा हो तो उसे पूछ आऊं। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतःपुर में गया और उदास लौट आया। विप्र यह देखकर समझ गए और वे वहां से चले गए। तभी विप्र ने सोचा, अब महादानी कर्ण के पास जाना चाहिए। कर्ण के द्वार पर जाकर विप्र ने कहा, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ और बोला, कहिए विप्रवर, मैं आपका कैसे स्वागत कर सकता हूँ। विप्रवर ने जो निवेदन दुर्योधन से किया वही कर्ण से भी किया। कर्ण उस विप्र से प्रतीक्षा करने की विनती कर अपनी पत्नी से परामर्श करने अंदर चला गया, लेकिन पत्नी ने कोई नानुक्कड़ नहीं की। महाराजा, आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान कर दीजिए। कर्ण ने बिना देर किए यौवन दान की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए और दोनों के दानवीरता की परीक्षा ले गए थे। सोने के दांतों का दान। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में अंतिम सांस ले रहा था, तभी श्री कृष्ण ने उनकी दानवीरता की परीक्षा लेनी चाहिए। भी गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा, तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत बड़े दानवीर हो, मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा, आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने बोला, मैं सोना चाहता हूँ। कर्ण ने कहा, सोना तो मेरे दांतों में है, आप वो ले सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं इतना कारण नहीं कि तुम्हारे दांत तोड़ दूं। कर्ण ने तभी पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण बोले, खून से सना हुआ ये सोना मैं नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण आसमान की ओर चलाया और उसके बाद बारिश होने लगी। वह दांत धुल गया। कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपने दानवीर बने रहने के कारण अपनी प्रतिज्ञा निभाई। कर्ण का नाम आज भी सबसे महान दानवीर के रूप में लिया जाता है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।